मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट मैम साहब। मैम साहब ये कार्ड मेरी बेटी की शादी का है। अगर आप आओगे, साहब आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये इस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे शादी का कार्ड दिया है और ये सोच रहा है कि मैं इसकी बेटी की शादी में आऊंगी। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे अमीर लोग देखे नहीं रिश्ते बनाना चालू कर देते हैं। अब इसको ये लग रहा होगा इसकी बेटी की शादी में जाऊंगी, महंगे महंगे गिफ्ट लेके जाऊंगी, अच्छा खासा शगुन दूंगी, पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला। हेलो बेटी, मैंने मैम साहब को और साहब को कार्ड दे दिया है। मैम साहब और साहब दोनों जरूर आएंगे शादी में। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। हेलो हेलो साहब, ये गेट पर गाड़ी नहीं, आगे करो गाड़ी, गाड़ी आगे लगाओ, आगे करो गाड़ी, आगे करो, वाह आगे आगे। अरे ये कार्ड तो मेरी बेटी का, ये तो मैंने मैम साहब को दिया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैम साहब ने यही गिरा दिया। मुझे लगता है कि मैम साहब शादी में नहीं आएंगी। ये तो मैम साहब ने बहुत बुरा किया। नहीं नहीं, मेरी बेटी तो इंतजार करेगी। मैंने तो बोल दिया बेटे मैम साहब और साहब दोनों आ रहे। मैम साहब ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। हे भगवान, मैम साहब ऐसे नहीं कर सकती। सुमित, कहाँ रह गए थे तुम? मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ तुम्हें। फोन यार क्या बताऊं, ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी था, चार्ज पे लगाना भूल गया, स्विच ऑफ हो गया। पता क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें ना दोबारा एक बार मार्केट जाना पड़ेगा। मुझे कुछ सामान मंगाना था, इसलिए मैं इतनी देर से फोन करी थी। एक काम करो, तुम पनीर, मटर और टमाटर, प्याज, ये 4 चीजें ले आओ। मैं या तो मटर पनीर बनाऊंगी या शाही पनीर। क्या बात है, आज कोई स्पेशल चीज है क्या जो मटर पनीर और शाही पनीर बनाने की प्लानिंग चल रही है? नहीं, एज सच तो कुछ स्पेशल नहीं है, बट हाँ मेरा भाई आ रहा है। भाई आ रहा है? पर क्यों? क्यों भाई आ नहीं सकता? मैंने तुम्हें बताया नहीं था मेरी छोटी बहन की शादी है, उसका कार्ड देने आ रहा है। पर क्यों? लगता वो आ गया। भाई तो आ गया, आजा अंदर आजा। ठीक है बहन। अच्छा, चाय पिएगा या कॉफी? बहन कॉफी बना दे, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है? ठीक है, मैं लेके आती हूँ। जीजू ये लो रानी की शादी का कार्ड। और हाँ, उसने ना स्पेशल बोला है कि आप दोनों 10 दिन पहले आए। लीजिए। वो रहा तुम्हारा कार्ड, उठाओ और निकलो मेरे घर से बाहर। दरवाजा वो रहा, जा सकते हो, क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। तो ना मैं और ना रिद्धि, हम में से कोई भी तुम्हारे घर की शादी में पैर तक नहीं रखेगा, समझे? जीजू क्या हो गया, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे देखिए, वो तो बस इतना चाह रही थी कि सारा परिवार साथ रहे, और आप भी तो हमारे परिवार का हिस्सा होना। अच्छा, तुम लोगों को किसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ? मैं तुम्हारे परिवार का कोई हिस्सा नहीं हूँ, और ना रिद्धि रही है तुम्हारे परिवार का हिस्सा। शायद तुम लोग भूल गए हो कि शादी के बाद लड़की का घर और परिवार दोनों पराये हो जाते हैं। तो रिद्धि अब इस परिवार का हिस्सा है, और इस परिवार में जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही होगा। दिमाग में मेरी बात बैठी? अरे जीजू, आप ये कैसी बात है? सुमित, ये कार्ड तुमने फेंका है? हाँ, ये कार्ड मैंने फेंका है। पता नहीं तुम्हारा बेशरम भाई किस मुंह से हमारे घर में शादी का कार्ड लेके आ गया। हाँ, मुझे लगता है ये इसलिए लेकर आया है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम वहां जाएंगे तो अच्छा खासा शगुन देकर आएंगे, बढ़िया पैसा देकर आएंगे, ताकि ये अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से कर सके, है ना? यही बात है ना? सुमित,
बस बहुत हो गया तुम्हारा। मेरा भाई यहाँ पे शादी का कार्ड देने आया है और तुम उसकी इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अरे बहन क्या हो गया? आपका झगड़ा हुआ है क्या जीजू से? नहीं भाई, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। पता नहीं इनको किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है। तुम मुझे बताओगे हुआ क्या है? फ्रस्ट्रेशन? मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है रिद्धि। और वैसे भी तेरे भाई के साथ मैंने ये सब बुरा किया तो तुझे कितना हर्ट हुआ है ना? और जब तू यही सेम चीज उस गार्ड के साथ करके आई थी, उसे कितना बुरा लगा होगा। काका क्या हुआ? आप मुझे देखकर कोई चीज छुपा रहे हो? नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं साहब। नहीं नहीं काका, मैंने अभी देखा आपने मुझे देखकर कोई चीज छुपाई। लाओ दिखाओ क्या है। अच्छा, बेटी की शादी का कार्ड और उस पे मेरा नाम भी लिख रहा है। फिर भी आप मुझसे छुपा रहे हो? क्यों काका, शादी में नहीं बुलाना चाहते मुझे? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी में तो पूरा परिवार और बेटी की शादी है, बहुत इंतजार है आपका। मैंने कहा था बेटी से मैम साहब और साहब जरूर आएंगे शादी में, लेकिन मैंने मैम साहब को कार्ड दिया तो मैम साहब तो यही फेंक कर कार्ड को चली गई। अच्छा, उसने ऐसा किया। कोई बात नहीं काका, आप परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। हम आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे और उसे भी मैं साथ में जरूर लेकर आऊंगा। आप परेशान मत हो, आप खुश रहो। ठीक है साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित, उस गार्ड के साथ मैंने जो भी किया ना वो ठीक किया था। अरे तुम्हें नहीं पता इन गरीब लोगों का, ये जहां अमीर लोग देखते हैं ना, ये रिश्ते बनाना चालू कर देते हैं। उसने मुझे शादी का कार्ड इसलिए दिया ताकि मैं उसकी बेटी की शादी में जाऊं और अच्छा खासा शगुन दूं। अरे तुम्हें नहीं पता, ये बाद में पैसे लेते हैं हमसे। और रही बात मेरी बहन की शादी, तो तुम मेरी बहन की शादी उस सिक्योरिटी गार्ड की बेटी की शादी से कंपेयर कर रहे हो। रिद्धि, मेरी बात कान खोल कर सुन। मैं यहाँ कोई कंपैरिजन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और ना यहाँ किसी गार्ड और तेरे भाई बहन की बात है। यहाँ अगर बात है तो सिर्फ इंसानियत की। वो भी बेचारा इंसान है, समझी? उसने सिर्फ इतने प्यार से तेरे हाथ में कार्ड दिया था कि तुझे और मुझे शादी में बुलावा आया है। उसने पैसे तो नहीं मांगे थे, या फिर उसने बोला था कि तू उसकी बेटी की शादी में जाके कोई दान दहेज देना या कोई मोटा लिफाफा शगुन का भर के देना? नहीं बोला था ना। और एक चीज सोच, जब मैं तुझसे शादी करने आया था, तेरे घर इन लोगों से हाथ मांगने आया था, तब तुम लोगों के पास क्या था? कुछ नहीं था ना। तुमने कोई दान दहेज कुछ नहीं दिया, और ना मैंने मांगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था। मुझे कोई चीज चाहिए भी नहीं थी। 2 जोड़ों में लेकर आया था मैं तुझे, और तू उसके साथ इतना बुरा बिहेव करके आई। सोच उसे कितना बुरा लगा होगा। सुमित, तुम तो सही कह रहे हो। मैंने उस गार्ड के साथ कितनी बदतमीजी की। उसको कितना बुरा लगा होगा ना जब मैंने उसकी बेटी की शादी का कार्ड फेंका। आज जब तुमने मेरी भाई के साथ सेम हरकत की तो मुझे कितना बुरा लगा। मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई सुमित, मैं उनसे माफी मांगूंगी। पर प्लीज तुम शादी में जाने से मना मत करो। चलो, जो चीज मुझे करनी थी वो आखिर हो ही गई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और भाई, तुम मुझे माफ करना। बस तुम्हारी बहन को छोटा सा सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आई एम रियली सॉरी। अच्छा सुमित, शादी में चलेंगे ना? हाँ हाँ, हम शादी में जरूर चलेंगे, पर उससे पहले बेचारे को कुछ खाना वाना तो पूछ लो, या अपने भाई को भूखा ही घर भेजना है। नहीं नहीं, मैं लेके आती हूँ खाना। और बताओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है?